Dear friends, let's start with the problems based on logic gates. In the previous lectures, we have completed our topics for gates, basic gate, universal gates, then special gates. Then we also studied about how to obtain basic gates from NAND gate. Similarly for NOR gates, when both inputs of NAND gate are connected together, we get NOT gate. In the same way, and whenever output of NAND gate is connected to the input of NOT gate obtained from NAND gate, we get AND gate. Similarly, we get NOR gate, OR gates also. Now here, let's start with the problem session for logic gates. Students, you must remember this formula. For OR gates, A or 0 is A or 1 is 1, A or A is 1, A or A complement 1. In the same way, A and A complement, A and 1, A and 0. You must write at least 10 times this formula and keep in your mind. These are very important for problem solving process. Now I have given here some problems from the NCERT as well as some previous year's questions. Let's give numbering to these problems. Problem number 1, problem number 2, 3, 4, 5 and problem number 6 here. So let's start with the problem number 1. Now, what is given here? Write truth table for circuit given in the figure. इस फिगर के लिए हमें ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना है. पहले हम फिगर को देखते हैं फिर से एक बार. अच्छी तरह से ध्यान देना है. प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आएगी. आप आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे. दिस इज y डैश हियर. अब हमें इसका ट्रूथ टेबल निकालना है या फिर आउटपुट क्या है उसका आइडेंटिफिकेशन करना है. तो एकदम आसान फिगर. देखो ध्यान दो इधर. अगर हम सिर्फ इस पहले वाले फिगर की बात करें तो ये और है तो और हो जाएगा A और B. अब इस और के पीछे सर्कल लग गया है. इसका मतलब ये हो गया नॉर गेट जिसका आउटपुट जो y डैश है वो है A और B का कॉम्प्लीमेंट. यानी ये हो गया A और B. पीछे सर्कल लगने की वजह से उसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा. नॉर गेट है तो A और B का कॉम्प्लीमेंट ये Y हो गया. अब Y A और B का कॉम्प्लीमेंट है. अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब किसी नॉर गेट के दोनों इनपुट हम जोड़ देंगे तो जो बाहर वाला है आउटपुट वो उसका निगेशन होगा. यानी ये कि एक्चुअली नॉट गेट है. और हम इसको भी प्रूफ करेंगे. कैसे करना है देखते हैं. अब ये आउटपुट जो है ये यहाँ पे y डैश इज इक्वल टू a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है. a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट यानी a और b का कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ और इज एंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स. कॉम्प्लीमेंट ऑफ और इज एंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट. और हमें यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है. अगर हमने दोनों इनपुट जोड़ दिए हैं नॉर गेट के तो ये नॉट गेट ऐसे काम करेगा. अगर नैंड गेट के दोनों इनपुट जोड़ेंगे तो भी वो नॉट गेट होता. तो अब यहाँ पे ये अगर इनपुट y डैश है तो ये y डैश का कॉम्प्लीमेंट जो है ये आउटपुट रहेगा. तो इसका मतलब y जो है इस y डैश का कॉम्प्लीमेंट है. तो यहाँ पे a प्लस बी बार का बार यानी फाइनली आएगा a प्लस बी. तो इसका मतलब ये जो है इसका जो आउटपुट है हमने आइडेंटिफाई किया ये आउटपुट और है. फिर से एक बार समझाता हूं. ध्यान दो. इंपॉर्टेंट है. प्रॉब्लम्स के टाइप हमें समझने चाहिए अच्छी तरह से. देखो ये एक यहाँ पे हम पार्ट कर लेते हैं. ये पहला वाला है नॉर गेट और दूसरा वाला क्या है नॉट गेट है. नॉट गेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर गेट. नॉर गेट. ओके. अब इस नॉर का आउटपुट हमें दिया है y डैश
और y डैश क्या होगा, a और b का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये a और b है, पीछे सर्कल लगा है, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ये इनपुट में अगर y डैश है तो आउटपुट में y डैश का कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ये नॉट गेट है। तो आउटपुट जो है इसका कॉम्प्लीमेंट यानी a प्लस b बार का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट इटसेल्फ। तो इसका मतलब हमने इस फिगर का आइडेंटिफिकेशन किया, ये जो फिगर है ये और गेट की फिगर है, फाइनल आउटपुट विल बी a प्लस बी। तो ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें ट्रूथ टेबल अगर निकालना है तो a और b का ट्रूथ टेबल निकालेंगे। क्योंकि हमें पता है आउटपुट ऑफ और गेट इज 1 इफ आइदर ऑफ द a और b इज 1। सो दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको समझा होगा। अभी हम जाते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम में क्या कहा है, राइट ट्रूथ टेबल। ये भी वैसा ही एक प्रॉब्लम है। क्या है ये एक और गेट है, उसके पीछे सर्कल लगाया है, तो ये हो गया नॉर। अब इस नॉर के जो आउटपुट आया है वो हमने एक नॉट गेट को जोड़ दिया। देखिए ये जो है ये नॉट गेट है, नॉट फ्रॉम नॉर, नॉट फ्रॉम नॉर। और ये कौन सा है, ये नॉर है। नॉट क्यों, क्योंकि जब भी हम किसी नॉर गेट या नैंड गेट के दोनों इनपुट जोड़ देते हैं तो नॉट बन जाता है। अब ये हो गया नॉर। अब यहाँ पे इसको a कहा गया है, इसको b कहा गया है। अगर ये सर्कल के पहले हम सोचे तो ये a और b है, a और b। सर्कल लगने की वजह से ये हो गया a और b का कॉम्प्लीमेंट। अब ये a और b का कॉम्प्लीमेंट है तो आउटपुट जो है y वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ये नॉट है। तो a और b का कॉम्प्लीमेंट यानी ये फिर से और गेट बन गया। तो हमें आउटपुट और गेट का मिला तो ट्रूथ टेबल भी उसका ही निकालेंगे। इसके पहले हमने जो ट्रूथ टेबल था वैसे ही निकाला था। एक्चुअली आपने ऑब्जर्वेशन किया है या नहीं पता नहीं, ये दोनों फिगर सेम ही हैं और दोनों अलग अलग एग्जाम से उठाई गई है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस कहा है, इन्होंने इसको y डैश नोटेशन दे दिया है, यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। सो बोथ आर सेम प्रॉब्लम, बिल्कुल सेम ही है, सॉल्यूशन भी सेम ही है। एक्चुअली एग्जाम में अगर हमें थोड़ा सा डिफरेंस कुछ लग जाए तो हम डर जाते हैं, इसलिए मैंने एक्चुअली दोनों फिगर ही निकाले हैं। अब थर्ड फिगर की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉब्लम क्या कहा है, आइडेंटिफाई द गेट्स। एक्चुअली हमें फिगर देखते से ही समझना चाहिए कि ये गेट कौन सा है, पर मैं आपको भी इसको प्रूफ करके दिखाता हूं कि ये कौन सा गेट है। ये हो गया नॉट, ये हो गया नॉट। इन दोनों नॉट के आउटपुट को हमने किसको जोड़ दिया, ये है नॉर, और फिर से इसका इनपुट जोड़ दिया नॉट को। अब हम इसको कुछ नोटेशन दे देते हैं, ए और बी। अब ये नॉट फ्रॉम नॉर है तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ये नॉट फ्रॉम नॉर है तो ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे होगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, पर पीछे सर्कल लगने की वजह से यहाँ पे ये जो बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। देखो ये नॉट फ्रॉम नॉर है, नॉट फ्रॉम नॉर है, इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। इसका इनपुट और को दे दिया, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, पर इसके पीछे सर्कल है, इसका मतलब ये नॉर है तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अब ये जो है ये नैंड के दोनों इनपुट एक कर दिए हैं, इसका मतलब वी हैव कनेक्टेड बोथ इनपुट्स ऑफ नैंड, तो ये नॉट गेट हो गया। इसका मतलब ये जो इनपुट है इसका कॉम्प्लीमेंट यानी ए बार प्लस बी बार का कॉम्प्लीमेंट है और उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो ए बार प्लस बी बार रहेगा। अब ए बार प्लस बी बार यानी ये और ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स है, और ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड इज और ऑफ कॉम्प्लीमेंट।
अब अगर ये एंड का कॉम्प्लीमेंट है, एंड का निगेशन है, यानी इसका मतलब ये नैंड गेट हुआ, क्योंकि एंड का निगेशन जब एंड को नॉट जोड़ देंगे तो वो नैंड बन जाएगा। तो आइडेंटिफाई द गेट्स में ये आंसर आया नैंड। अब इसके सॉल्यूशन जो मैं दे रहा हूं, आप एटलीस्ट 2 और 3 टाइम से वीडियो देखिए और लिख कर निकालिए। सिर्फ देखने से आपका परफेक्शन नहीं होगा, आपको ये लिखना पड़ेगा, फिगर्स बनाने पड़ेंगे। जब आप ये 2, 4, 5 बार लिखेंगे तब जाके आपके दिमाग में ये घुसेगा। काफी स्टूडेंट्स को होगा कि सर ये फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दो, कर देता हूं। ये है नॉट फ्रॉम नॉर, नॉट फ्रॉम नॉर, कॉम्प्लीमेंट हो गया। इन दोनों का इनपुट जोड़ दिया और को, और हो गया, पर इसके पीछे सर्कल है तो ये नॉर है, तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट, ये जो नैंड है इसको दिया है क्योंकि एक ही कनेक्शन दिया है इसको, बोथ इनपुट्स आर कनेक्टेड, तो ऐसा है तो ये नॉट हो जाएगा। इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, सिर्फ यही रहेगा। और ए बार प्लस बी बार, इसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ए बार प्लस बी बार बचेगा। और ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड, तो एंड का कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब ये नैंड गेट हुआ। ये हो गया थर्ड प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट। अब फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, चलो उसकी तरफ ध्यान देते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम में फिगर आसान फिगर है, कुछ ज्यादा उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। देखो ये है इनपुट ए, ये निगेशन इनपुट का आउटपुट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे इनपुट बी, उसका आउटपुट हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये दोनों जोड़ दिए हैं किसको, एंड को जोड़ दिए हैं। तो अब एंड को जब ये जोड़ेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट होगा। अब ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, इसको अगर हम देखेंगे तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, एंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ और। अब जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ और होगा तो ये और है, और उसको जब कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो ये नॉर बन जाएगा। सो दिस इज, इस फिगर का आउटपुट क्या होगा, नॉर होगा। फिर से हम देखते हैं, देखो ये हो गया ए बार, ये हो गया बी बार, ए बार एंड बी बार, इस तरह से हम लिखेंगे ए बार एंड बी बार। और ए बार एंड बी बार को हमने कैसे लिखा, एंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ और, तो यहाँ पे और है, उसका निगेशन है, तो ये बन जाएगा नॉर। सो आउटपुट इज नॉर हियर। तो हमारा फोर्थ प्रॉब्लम भी अभी कंप्लीट हो चुका है। अब जाते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम की तरफ। फिफ्थ प्रॉब्लम में देखो यहाँ पे, यही पे आप आसानी से कर सकते हैं, फिर भी हम बड़ी फिगर निकालते हैं। यहाँ पे ये सबसे पहले तो और हो गया, ए और बी, तो ए और बी हम इससे लिख देते हैं यहाँ पे। इसके पीछे सर्कल है तो आउटपुट बन जाएगा ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद और निगेशन जोड़ दिया है तो ए और बी का कॉम्प्लीमेंट है। देखो यहाँ पे ये हो गया ए और बी, उसका कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, उसका और निगेशन, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, क्या रहेगा आखिर में, ए और बी। सो इसका आउटपुट हो गया और। फिर से और आखिरी का क्वेश्चन ले लेते हैं 6 नंबर का। ट्रूथ टेबल निकालना है, तो ये तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ये सीधा नॉट गेट है। y इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, और ट्रूथ टेबल क्या आएगा, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का 0 1 1 0। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमने कुछ सॉल्व किया लॉजिक गेट्स के। अच्छी तरह से इनको बार बार देखो और परफेक्शन बनाओ। और कुछ प्रॉब्लम हम अगले लेक्चर में लेंगे।